मानव सभ्यता के आरंभ से ही रहस्य दृष्टा, ऋषि और मुनि जंगलों की ओर आकर्षित होते रहे हैं। उनके लिए वन केवल प्रकृति का भंडार नहीं, बल्कि आत्मिक साधना और चिंतन का सर्वोत्तम स्थान रहा है। पेड़ सदा से धैर्य, स्थिरता और गहन चिंतन का प्रतीक माने गए हैं। उनकी गहरी जड़ें धरती से जुड़े रहने की शिक्षा देती हैं और उनकी फैली हुई शाखाएं आकाश की ओर उन्मुक्त होकर बढ़ने का संदेश देती हैं। इसीलिए साधक और मनीषी पेड़ों के नीचे बैठकर ध्यान और साधना करते थे, क्योंकि वहां उन्हें प्रकृति के साथ एकत्व का अनुभव होता था। वन उनके लिए केवल आश्रय नहीं था, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र था। ऋषियों का मानना था कि जीवन की धारा पेड़ों की छाया में ही बहती है, पत्तों से ढकी पगडंडियों पर, पक्षियों के कलरव में और हवा की मधुर सरसराहट में। इन वनों में उन्हें न केवल शांति मिलती थी, बल्कि आत्मा और सृष्टि के बीच गहरे संबंध का अनुभव भी होता था। वन का ये सान्निध्य उन्हें सिखाता था कि जीवन की सरलता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। घने वृक्षों और पत्तों से ढकी पगडंडियों पर चलते हुए उन्होंने जाना कि संसार की भव्यता बाहरी शोर में नहीं, बल्कि प्रकृति की नीरवता में है। इसीलिए भारत की प्राचीन संस्कृति में अरण्यक और उपनिषदों का उद्भव हुआ। ये ग्रंथ वन की गहराइयों में चिंतन और साधना से ही जन्मे। इस परंपरा ने ये सिद्ध किया कि जब मनुष्य वृक्षों और जंगलों से जुड़ता है, तभी वह अपने अस्तित्व का सच्चा अर्थ समझ पाता है। जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि आत्मा और ब्रह्मांड के बीच सेतु है। सभ्यता की शुरुआत से लेकर आज तक वे हमें ये याद दिलाते रहे हैं कि जीवन का असली सत्य प्रकृति की गोद में ही छिपा है।